हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे और आज के इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपको इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला डिराइव किया था। अब देखिए इसमें हमें क्या करेंगे, वही सेम। पहले हम नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी लिख लेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी लिख लेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आती है। तो अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आर है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस a²। ये वाला डिस्टेंस भी सेम उतना ही है, √r² प्लस a²। यहाँ से अगर हम लिखें फील्ड इंटेंसिटी E1 मीन्स अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं तो फार्मूला हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन r²। मतलब ये डिस्टेंस मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका r² प्लस a²। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में अब क्या करेंगे हम, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P पे फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी E2 हो जाएगा। ये होगा 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस तो सेम ही है तो r² प्लस a²। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मॉड ऑफ E1 मतलब फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसका मॉड और फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसको एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट कर लेते हैं। अब हमें जो मेन वर्क करना है वो इसका आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बन रहा है, ये भी थीटा एंगल बन रहा है। तो इस डायरेक्शन में ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है तो इधर आपका कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड में क्या आएगा, E साइन थीटा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो ये थीटा एंगल बन रहा है तो कॉस का कंपोनेंट भी इधर ही आएगा, मतलब E cos थीटा प्लस एक और cos थीटा का कंपोनेंट इधर आ गया। दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा, और साइन का कंपोनेंट ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E साइन ऑफ थीटा। तो जो E cos थीटा की टर्म आपस में ऐड अप हो जाएंगी, लेकिन जो साइन वाला कंपोनेंट है वो अपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपका आएगा वो कितना आएगा, 2E cos थीटा। ये क्या आपका आ गया नेट, या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2E cos थीटा। यहाँ से अगर आप E की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड में है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a², ये वैल्यू आ गई। और इसके बाद cos थीटा की टर्म, यहाँ से 2 × 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a²। इसमें तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मतलब ये हो गया a अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स √r² प्लस a², ये टर्म। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2QA
2qa और ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 और इसका पावर 1/2, 1 + 1/2 मतलब हम लिख सकते हैं r² + a² का पावर 3/2। और हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P = Q × 2a। यहाँ पे भी Q × 2a की टर्म बन रही है, ये बन जाएगा आपका 1/4 πε0 P/r² + a² का पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू दिस डाइपोल।